देखिए, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात तो ये है कि इस प्रकार से आप टारगेट करके आप ईडी का नोटिस दिलवाते हो, फिर बुला के आप 10 घंटे बात करते हो, जबकि सबको मालूम है कि इस केस में कोई दम नहीं है। ये नॉन प्रॉफिटेबल संगठन होते हैं, कंपनी होती है जहाँ से 1 रुपया भी कोई नहीं ले सकता है, व्यक्तिगत रूप से कोई डायरेक्टर नहीं ले सकता है। तो काम मनी लॉन्ड्रिंग हो गई है कि ईडी पिक्चर में आ गई है। अगर इस प्रकार के हरकतें करेंगे लोग, तो इसका मतलब पूरे मुल्क में जो कंपनी बनी हुई है, एनजीओ के रूप में काम कर रही है कई कंपनी, कई ईडी घुस जाएगी उनको आरोप लगा करके। तो ये खतरनाक पहल हो रही है देश के अंदर, नई नई पहल हो रही है। आज जो लोग पकड़े गए हमारे, उनको अब जाके छोड़ा है। ऐसा कभी नहीं होता है। ये जानबूझ करके ये जो अप्रोच रखी जा रही है, ये बहुत खतरनाक है। 10 घंटे पूछताछ की, क्या पूछताछ की उनसे? मैं तो ये बात नहीं बोल सकता। कानून अपना काम करे, हमें एतराज नहीं है। कानून सबके लिए बराबर होता है, ये भी हम जानते हैं। पर जो अखबार 1936 के अंदर शुरू हुआ, कांग्रेस का अखबार एक प्रकार से, वो पंडित नेहरू ने शुरू किया। 5000 फ्रीडम फाइटर्स ने मिलकर शुरू किया उस जमाने के अंदर, उसके मेंबर बने थे 5000 फ्रीडम फाइटर्स। और वो दुनिया में हमारे बीच में नहीं है। अखबार चलता चलता संकट में आ गया, तो कांग्रेस पार्टी उस अखबार को, जो कांग्रेस की नीतियों का, कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करे, इसलिए उस अखबार को सपोर्ट करना दायित्व बनता है। तो सपोर्ट करती है ये कांग्रेस। जब से ये अखबार स्थापित हुआ, नेशनल हेराल्ड, इसका उर्दू में भी, इसका हिंदी में भी, इसका अंग्रेजी के अंदर भी अखबार निकलता है। उस अखबार को सपोर्ट किया एआईसीसी ने, रिकॉर्ड के अंदर है। शेयर ट्रांसफर हुए, सबके रिकॉर्ड के अंदर है। प्रॉफिट कोई नहीं ले सकता इसके अंदर। उसके बावजूद भी ईडी ने केस को, पहले हमने सुना, समाप्त कर दिया था 2015 के अंदर, 2015 के अंदर 2015 के केस समाप्त कर दिया, क्लोज कर दिया। उसके बाद वापिस इसको खोला गया है। और आप हरकतें देख रहे हो क्या हो रही है। पूरा मुल्क देख रहा है। ये घमंड और अहम चलने वाले नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जिस प्रकार का माहौल बन रहा देश में, उसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। और वो माहौल है हिंसा का। जो माहौल बन रहा है वो बहुत खतरनाक है। महंगाई बहुत भयंकर है, वो इशू खत्म करना चाहते हैं। बेरोजगारी का इशू बड़ा है, कुछ ध्यान देना नहीं चाहते ये लोग। डाइवर्ट करने के ध्यान का एक के बाद एक इशू ला रहे हैं लोग। तो देश समझ रहा है। हिंदू हिंदू की बात करके, हम हिंदू नहीं है क्या? आप लोग हिंदू नहीं है क्या? गांधी जी ने भी कहा मैं हिंदू, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ, परंतु दूसरे धर्मों का सम्मान करना मेरा फर्ज बनता है। सभी धर्म ये सिखाते हैं। हिंदू हिंदू करके ये बाबा चुनाव जीत रहे हैं, तो घमंड आ गया है। कब तक ये हिंदू के नाम पे राजनीति करेंगे? लोगों के पेट का सवाल होगा, रोजगार का सवाल होगा, जीवन चलाने का सवाल होगा, पूरे मुल्क की अर्थव्यवस्था का सवाल होगा, देश के विकास की बात है, देश की एकता अखंडता की बात है। उसका क्या होगा? सब जिस तरीके राहुल गांधी ने आज तक जितने सवाल उठाए हैं, उसका एक का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। उसमें चाइना बॉर्डर भी आ जाता है। चाइना के मुल्क ने हमारी सीमाओं पे कब्जे कर लिए हैं और उसको नकार रहे हैं। दुनिया के मुल्क जानते हैं कि कब्जा हुआ है, ये खुद भी मन में जानते होंगे। उसका जवाब नहीं मिल रहा है। ईडी को आप आगे कर रहे हो। सर, जिस तरीके से आज कांग्रेस पार्टी ने जोश दिखाया, कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने सड़कों पर नजर आए, क्या कल भी इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी दमखम के साथ सड़कों पर नजर आएगी? बिल्कुल आपको नजर आएगी, बिल्कुल नजर आएगी। और लोगों में आक्रोश है, और स्वाभाविक आक्रोश है। आम जनता में आक्रोश भी है। मैंने कहा ना आपको, इसमें कानून सबके लिए समान होता है। हम उस इश्यू पर नहीं जा रहे हैं कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी को नोटिस क्यों दिया, पर जिस तरीका अपनाया गया नोटिस देने का भी, पूछताछ करने का भी, रात को 12 बजे का पूछताछ कर रहे हो। ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया? कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग हो गई है? किस रूप में हो गई है? कितनी अरबों खरबों की हो गई है? जहाँ अरबों खरबों की मनी लॉन्ड्रिंग होती है तो पूछते नहीं तुम लोग। आज देश में जो करप्शन फैला है 8 साल के अंदर, मैं मेरे जानकारी मैं कह सकता हूँ, जो सुनता हूँ लोगों से, मैं उद्योगपतियों से, उद्यमियों से, व्यापारियों से,
आप कल्पना नहीं कर सकते इतना बड़ा करप्शन हो रहा देश के अंदर, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता इनका, क्योंकि खुद इनमें इतने लोग हैं, आरएसएस के हों चाहे बीजेपी के हों, सब लोगों ने लूट मचा रखी है, लूट मचा रखी है खुले रूप में। जो जहाँ बैठा हुआ है लूट रहा है, उसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा है इन लोगों का। तो मोदी जी को मैं कहना चाहूँगा, आपको भगवान ने एक मौका दिया है प्राइम मिनिस्टर बनने का। आपकी ड्यूटी है कि आप सत्ता पक्ष में हैं, पर आप देश के प्रधानमंत्री हैं। देश की जनता के साथ में ऐसा व्यवहार मत करवाओ, सीबीआई से, इनकम टैक्स से, ईडी से, वरना देश आपको भी नहीं बख्शेगा। ये मैं कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी से सत सम्मान के साथ में, कि प्रधानमंत्री पद का सम्मान करना हमारा फर्ज बनता है, चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उसकी बात का वजन होता है। 13 पार्टी ने मांग करी सोनिया गांधी जी के साथ में, हम लोग मांग करें भाई आप देशवासियों को संबोधित करो, एड्रेस करो कि देश में शांति, भाईचारा, सद्भाव रहना चाहिए। मैं अपील करता हूँ। नंबर 2, हिंसा को मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, जो कोई हिंसा करे। जैसे मैंने कहा राजस्थान के अंदर हिंसा करने वाला चाहे कोई वर्ग का, कोई जाति का, कोई धर्म का होगा, या कोई पॉलिटिकल पार्टी का होगा, चाहे कांग्रेस का भी क्यों नहीं हो, तब भी हम बख्शेंगे नहीं। तो ये प्रधानमंत्री जी को कहने में क्या दिक्कत है उनको? और आग लगी देश के अंदर, आपको हमको मालूम नहीं पड़ता। हम तो 7 राज्यों की बात करते हैं, राजधानियों की। गांव गांव में लोगों में तनाव पैदा हो गया है, जुलूस निकल रहे हैं, जुलूस निकल रहे हैं, नारे लग रहे हैं, वहां पर लोग भयभीत हो गए देश के अंदर। तो प्रधानमंत्री जी को ये प्रॉपर वक्त है उनके लिए आगे आने का, आगे आके जो